मिशन जामिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया का सिलेबस देखेंगे क्लास 9th एंट्रेंस का। पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्लास 9th में जो जामिया मिलिया इस्लामिया में एंट्रेंस होता है वो जो उसका सिलेबस जो बनाया गया है वो एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस होता है। आप इसे याद रखिएगा। यहाँ पर आपका लिखा भी गया है कि एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है। और इसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो इसमें टोटल क्वेश्चंस जो है आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप पे रहता है। 100 क्वेश्चन मल्टी यानी एमसीक्यू आपने देखा होगा। एमसीक्यू एक क्वेश्चंस रहते हैं यहाँ पर और उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, उसे एमसीक्यू कहते हैं। तो इस हिसाब से आपका 100 क्वेश्चंस बनते हैं। अब इसमें किस में कौन कौन सा सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस आते हैं ये आप जान लीजिए। इंग्लिश आपसे पूछेगा 25 मार्क्स का। मैथ आपसे पूछेगा मैथ आपसे पूछेगा 30 मार्क्स का। साइंस आपका आएगा 25 मार्क्स का और सोशल साइंस आपका आएगा 20 मार्क्स का। तो टोटल जो है आपका 100 हो जाता है। ठीक है, तो अब बच्चों को कन्फ्यूज़न ये रहता है कि सर ये बता दीजिए कि इंग्लिश में क्या क्या पूछेगा, क्या चैप्टर्स आ सकते हैं। तो एनसीईआरटी का सिलेबस तो है, तो एनसीईआरटी में क्या आएगा, कौन कौन से चैप्टर्स आ सकते हैं। मैथ का तो सिलेबस तो है ही है, तो मैथ में क्या 7 और 8 दोनों आएगा या सिर्फ 8 का आएगा। या साइंस में अब मान लीजिए तो साइंस में क्या 7 और 8 का दोनों पूछता है क्लास 9th में या सिर्फ 8 का पूछता है। तो ये सब बहुत दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए हमने आपको ब्रॉड लेवल से लेकर आया है कि इंग्लिश में क्या कौन कौन से चैप्टर्स आ सकते हैं, मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर्स पूछेगा, क्लास 8 का पूछेगा या क्लास 7 का पूछेगा। ये भी हम चीज़ लाए हैं आपके लिए। चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंग्लिश का देखेंगे। इंग्लिश में क्या क्या पूछता है, हर साल सवाल जो होते हैं इंग्लिश में क्या क्या आ सकते हैं। तो इंग्लिश में देखिए आपका आर्टिकल आता है। आर्टिकल में आपने नाम सुना होगा, ग्रामर में आप पढ़े होंगे, ये ग्रामर का पोर्शन है आर्टिकल। तो आर्टिकल में आपने देखा होगा ए एन द लगाया जाता है। ठीक है, प्रीपोजिशन ये भी आपने नाम सुना होगा। तो प्रीपोजिशन में आप जैसे इस्तेमाल करना होता है इन, इनटू, टू, फॉर, अप टू, ऑन, ऑफ, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, अमॉन्ग, बाय, विथ एंड फॉर्म। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको इस्तेमाल करना पड़ता है प्रीपोजिशन में। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, एफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। सिनोनियम्स एंटोनियम्स आएगा आपका। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आएगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आएगा और पैसेज तो एकदम रहेगा, कंपलसरी रहता है इसमें। एक पैसेज आपका एकदम कंपलसरी है, वो आएगा ही। आप क्लास 9th एंट्रेंस का देख लीजिए का पेपर। किसी भी एंट्रेंस को क्वालिफाई करने के लिए सिलेबस बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। इस वजह से हम आपको सिलेबस बता रहे हैं। बिना सिलेबस के आप अगर जाएंगे एंट्रेंस में बैठते हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा कि हमें क्या कहाँ से सवाल आएंगे और क्या क्या करना है। ठीक है, तो आप सिलेबस सही से जानिए, उसके बाद आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। इंग्लिश का खत्म हो गया। अब हम देखेंगे साइंस का। सेकेंड मॉड्यूल में साइंस का देखेंगे। तो इसमें साइंस में क्या क्या चैप्टर्स आ सकते हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स, मटेरियल में आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कॉइल एंड पेट्रोलियम, कंबशन एंड फ्लेम, सेल ये बायोलॉजी का है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फोर्स एंड प्रेशर ये आपका फिजिक्स का है, फ्रिक्शन, साउंड, केमिकल इफेक्ट ये आपका केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लाइट, स्टार्स ऑफ स्टार एंड सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से हमेशा एक सवाल आपका पूछता है, लाइट ईयर के बारे में पूछ देगा या किसी प्लेनेट के बारे में पूछ देता, तो इसमें आता रहता है। ठीक है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। ये सारा जो सिलेबस है आपका सिर्फ क्लास 8 से ही बनाया गया है, क्लास 7 का इसमें नहीं आएगा। अब आते हैं, हम देखते हैं मैथमेटिक्स का क्या मामला है। तो मैथमेटिक्स में क्या क्या आ सकते हैं ये भी आप देख लीजिए। मैथमेटिक्स में आपका आपने पढ़ा होगा पहला चैप्टर रैशनल नंबर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, डेटा हैंडलिंग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आपको स्क्वायर रूट एकदम याद करना है 1 से लेकर कम से कम 20 तक। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, कम से कम 20 तक तो आपको याद रहना ही चाहिए। बाकी का आप अगर नहीं भी आए तो आप उसे मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा। लेकिन स्क्वायर रूट याद रहने से ये फायदा होता है कि जैसे आप एकदम सीधा सीधे उसमें जामिया में क्वेश्चन पूछता है कि 12 का स्क्वायर बता दीजिए क्या होगा, तो बहुत बच्चे क्या करेंगे 12 इंटू 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसमें क्या होगा वक्त बर्बाद होता है। तो आप जैसे 12 का स्क्वायर हमने रट लिया है, याद कर लिया है, तो 144 हो गया, डायरेक्ट हमने टिक कर दिया, तो इसमें आपका टाइम बचेगा। तो ये एक बेनिफिट इसमें रहता है। तो अब आप कहते हैं क्यूब, और बता देना चाहता हूँ इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने 100 में 100 क्वेश्चन कर लिए तो अगर गलत होता तो कोई आपका नंबर नहीं कटने वाला है। ठीक है, इसलिए आप 100 क्वेश्चन में से पूरे 100 क्वेश्चन टिक कर आइएगा, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्यूब एंड क्यूब रूट इसका भी याद कर लीजिएगा, कम से कम 1 से लेकर 20 तक याद कर लीजिएगा क्यूब एंड क्यूब रूट का। 3 का क्यूब क्या होगा,
27 हो जाएगा। 4 का क्यूब क्या होगा, 5 का क्यूब क्या होगा। तो ये सब चीज़ें आप याद कर लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत फ़ायदेमंद है। अब हम देखेंगे आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, ये भी आपको पढ़ लीजिएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, ये भी क्लास 8 में है। मेंसुरेशन भी है। एक्सपोनेंट एंड पावर, इससे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इसे आप एकदम मत छोड़िएगा, इसे एकदम पढ़ना ही है आपको। ग्राफ में कुछ खास नहीं है, आता हो तो कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत एक आध सवाल पूछ देगा तो पूछ देता है, लेकिन उसे नहीं पूछता है। फैक्टराइजेशन से जरूर आता है, ये भी आप पढ़े। मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिएगा, उस हिसाब से आप तैयारी कर लीजिए। हमारे यूट्यूब पर भी चैनल पे आपका मिशन जामिया नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर आप देख सकते हैं। उसमें भी क्लास 9 के पेपर्स जो है प्रीवियस ईयर पेपर के, उस पर अपलोड किया गया है, तो उसमें से आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। अब आपका सोशल साइंस देख लीजिए। सोशल साइंस में क्या क्या आते हैं, तो सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री आता है। हाउ, व्हेन एंड वेयर, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर, colonialism and the city civilizing the native, educating and notations, women, caste and reform, making of the national movement 1870 to 1947, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये सब चैप्टर्स है हिस्ट्री के, इससे भी आएगा आपका। कुछ क्वेश्चन ज़्यादा तो नहीं आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जियोग्राफी में आपका रिसोर्सेज, लैंड, सॉइल, मिनरल से आएगा। एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से और ह्यूमन रिसोर्सेज से आएगा। अब आते हैं सिविक्स में, देख लीजिए। सिविक्स में कॉन्स्टिट्यूशंस आएगा। अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, जुडिशरी, अंडरस्टैंड आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड लॉ ऑफ सोशल जस्टिस। तो ये सब चीज़ें हैं आपको जो सिलेबस में बनाया गया है और इसमें सवाल आते हैं। हालांकि सोशल साइंस जो है वो 20 मार्क्स का ही है, तो 20 मार्क्स के हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है इंग्लिश में एकदम फ्री मार्क्स रहता है। अगर आपने सही से थोड़ा सा पढ़ा तो आपको नंबर इसमें मिल जाएंगे। मैथ का है तो मैथ तो आपको कंपलसरी है पढ़ना, और साइंस जो है तो साइंस तो आप पढ़ते ही हैं। साइंस ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, मैथ पे ध्यान दीजिए और इंग्लिश पे। इतना भी अगर आपने सही से ध्यान दे दिया तो आपके 85 मार्क्स आराम से आ जाएगा। सोशल साइंस में थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे तो आप 10 मार्क्स का भी, आपने स्कूल में अगर सही से पढ़ा होगा तो 10 मार्क्स एकदम आ जाएंगे आपके एंट्रेंस में, ठीक है, 20 में से 10। लेकिन इंग्लिश जो हो गया आपका, मैथ हो गया और साइंस हो गया, ये तीनों चैप्टर से, तीनों सब्जेक्ट से आप अच्छे से अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। तो आप तैयारी करिए। अगर आपको तैयारी करने में कोई दिक्कतें आ रही हैं, नोट्स नहीं मिल रहा है तो हम उसको प्रोवाइड करेंगे। पेपर नहीं मिला है तो हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, हर साल का पेपर आप वहाँ से देख सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप पे मिशन जामियन व्हाट्सएप के नाम से ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों।